आरव बाहर बरामदे में सो रहा था और उसे काफ़ी ठंड भी लग रही थी। तभी आरव की चाची ने उसे देखा और आरव से बोली, बाहर बहुत ठंड है, तुम ऐसा करो, यहाँ मत सो, रागिनी के पास चले जाओ और वहीं पर लेट जाओ। आरव के घर में कुल 2 ही कमरे थे। आरव चाची के मुंह से यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ। अपनी चाची की बात मानकर रागिनी के पास जाकर लेट गया। रागिनी जिस जगह लेटी थी उसी के बगल में आरव लेट गया था। आधी रात के बाद आरव ने रागिनी के चादर पर हाथ फेरा। रागिनी जाग रही थी, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे आरव को पता चल गया था कि रागिनी भी उससे कुछ चाहती है। उस रात आरव ने चाची की बहन रागिनी के साथ क्या क्या किया, ये आपको आगे की कहानी में पता चलेगा। आरव की चाची की बहन बहुत सुंदर थी, लेकिन आरव डायरेक्ट उससे सुंदरता की तारीफ नहीं कर पा रहा था। उसे डर लग रहा था कि अगर उसने उससे कुछ कहा तो ऐसा ना हो वह चाची से कह दे। आज तक आरव ने चाची की बहन के बारे में कुछ गलत नहीं सुना था। आरव की चाची की छोटी बहन का नाम रागिनी था। आरव जॉइंट फैमिली में रहता था। उसके पापा और चाचा दोनों मिलकर खेतों में काम करते थे, इसलिए वे लोग ज़्यादातर खेत पर ही रहते थे। आरव की चाची का एक बेटा था। चाची की छोटी बहन रागिनी 19 साल की बेहद खूबसूरत लड़की थी। आरव ने पहली नज़र में ही अपना दिल रागिनी को दे दिया था, पर उसे रागिनी से कहने में हिम्मत नहीं हो रही थी। एक शाम सभी लोग खाना खा रहे थे। उसी वक्त आरव की चाची ने बताया कि बलजीत का जन्मदिन है। बलजीत आरव की चाची के बेटे का नाम था और जन्मदिन पर बलजीत की मौसी रागिनी घर आ रही थी। आरव ने चाची से पूछा, आपके घर वाले भी आ रहे हैं? चाची ने बताया, नहीं, वह लोग नहीं आ रहे हैं, रागिनी अकेले ही यहाँ पर आ रही है। आरव ये सुनकर बहुत खुश हो गया और खाना खत्म होते ही अपने कमरे में आ गया और कपड़े निकालकर उनमें प्रेस करने लगा, क्योंकि आज वह रागिनी को इम्प्रेस करना चाहता था। आरव काफ़ी समय से रागिनी को पसंद करता था और आज वह इस बात का भी पता लगा लेना चाहता था कि रागिनी उसे पसंद करती है या नहीं। आरव बहुत बेसब्री से रागिनी के आने का इंतज़ार कर रहा था। आरव नहा धोकर रागिनी के फ़ोन के आने का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि उसकी चाची ने रागिनी को आरव का नंबर दे दिया था ताकि वह उसे बस स्टॉप से रिसीव कर ले। तभी अचानक से नए नंबर से फ़ोन आया। आरव समझ गया था कि वह नए नंबर किसका है, क्योंकि आरव को पता था रागिनी के अलावा कोई फ़ोन कर ही नहीं सकता है। आरव ने फ़ोन रिसीव किया और हेलो बोला। फिर उधर से किसी लड़की की मीठी आवाज़ आई। सच में वह रागिनी ही थी। रागिनी ने पूछा, आप आरव बोल रहे हो? आरव ने कहा, हाँ, मैं आरव बोल रहा हूँ। रागिनी ने कहा, मैं बस स्टॉप पहुँच चुकी हूँ, आकर मुझे ले जाओ। आरव ने जल्दी से बाइक निकाली और बस स्टॉप की तरफ चला गया और कुछ ही देर में रागिनी को बाइक पर बैठाकर घर ले आया। घर आकर पहली रात आरव ने रागिनी के साथ क्या क्या किया, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनने को मिलेगा।